नमस्कार दोस्तों। अगर आप पेरेंट हैं तो वैक्सीनेशन के बाद आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा, जो रिएक्शन दिख रहा है वो नॉर्मल है या डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेट पर हर सिम्टम के लिए बहुत सारी ओपिनियंस मिल जाती हैं, लेकिन क्लियर गाइडेंस बहुत कम। तो इस वीडियो में मैं आपको सिम्टम्स की लिस्ट नहीं बल्कि सोचने का एक सिंपल तरीका बताने वाला हूं, ताकि अगली बार पैनिक नहीं, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लिया जा सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। वैक्सीनेशन के बाद किसी भी सिचुएशन में पेरेंट्स को सिर्फ तीन चीजें देखनी चाहिए। पहली, बच्चा बिहेव कैसा कर रहा है। दूसरी, जो सिम्टम है वो बढ़ रहा है या धीरे धीरे कम हो रहा है। और तीसरी, बच्चा फीड ले रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं। अगर आप ये तीन चीजें समझ लेते हैं तो ज्यादातर डिसीजंस यहीं क्लियर हो जाते हैं। अब इसी सोच के साथ हम अलग अलग रिएक्शंस को समझते हैं। सेक्शन वन, फीवर आफ्टर वैक्सीनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बाद फीवर की। बुखार पेरेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन फीवर अपने आप में प्रॉब्लम नहीं होता। वैक्सीनेशन के बाद हल्का से मॉडरेट फीवर बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आता है। अगर बुखार के साथ बच्चा एक्टिव है, फीड ले रहा है और धीरे धीरे सेटल हो रहा है तो यूजुअली टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो, मेडिसिन से भी कंट्रोल न हो या बच्चा डल और सुस्त लगने लगे, तो फीवर से ज़्यादा बिहेवियर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला सवाल पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर बच्चे को कोल्ड या लूज मोशन है, क्या वैक्सीनेशन डिले करनी चाहिए? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। सेक्शन टू, कोल्ड और लूज मोशंस। हल्का कोल्ड, खांसी या माइल्ड लूज मोशंस ज्यादातर केसेस में वैक्सीनेशन रोकने की वजह नहीं होते। अगर बच्चा ओवरऑल ठीक है, एक्टिव है और डिहाइड्रेशन नहीं है तो वैक्सीनेशन सेफ होता है। लेकिन अगर बच्चा बहुत बीमार लग रहा हो, बार बार उल्टी हो या बहुत वीक हो, तो डिसीजन अलग होता है। यही डिफरेंस समझना पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद एक और कॉमन चीज पेरेंट्स नोटिस करते हैं, इंजेक्शन वाली जगह पर रेडनेस या स्वेलिंग। तो अब हम इस पर बात करते हैं। सेक्शन थ्री, रेडनेस और स्वेलिंग। इंजेक्शन के बाद थोड़ी रेडनेस या स्वेलिंग बहुत कॉमन है। अगर सूजन छोटी है, पेन धीरे धीरे कम हो रहा है और बच्चा हाथ पैर नॉर्मली हिला पा रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। लेकिन अगर सूजन बढ़ती जाए, स्किन बहुत टाइट या गर्म हो जाए या बच्चा उस जगह को छूने भी न दे, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। अगला रिएक्शन पेरेंट्स को इमोशनली सबसे ज्यादा परेशान करता है, वैक्सीनेशन के बाद क्राइंग। सेक्शन फोर, क्राइंग आफ्टर वैक्सीनेशन। इंजेक्शन के बाद थोड़ी देर रोना नॉर्मल है क्योंकि पेन होता है। अगर बच्चा गोद में लेने पर शांत हो जाए, बीच बीच में सो जाए और फीड ले रहा हो, तो यूजुअली चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अगर बच्चा लगातार तेज रोता रहे, शांत ही ना हो या बिल्कुल रिस्पॉन्स न दे, तो ये रेड फ्लैग हो सकता है। अब कई पेरेंट्स 3 से 4 दिन बाद एक और चीज नोटिस करते हैं, इंजेक्शन वाली जगह पर लंप। तो अब हम लंप के बारे में समझते हैं। सेक्शन 5, लंप एट इंजेक्शन साइट। इंजेक्शन के कुछ दिन बाद छोटा सा हार्ड लंप महसूस होना कॉमन है। ज्यादातर केसेस में ये डेंजरस नहीं होता और धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। लेकिन अगर लंप का साइज बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा रेडनेस या पेन हो, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगला रिएक्शन है वैक्सीनेशन के बाद ज्यादा सोना। सेक्शन 6, स्लीपीनेस आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद बच्चा ज्यादा सो सकता है। अगर बच्चा जगाने पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, फीड ले रहा है और बीच बीच में उठ रहा है, तो यह नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा लगातार बहुत ज्यादा सोता रहे और फीड बिल्कुल बंद कर दे, तो यह कंसर्न की बात होती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसा रिएक्शन जो पेरेंट्स को तुरंत डरा देता है, वॉमिटिंग। सेक्शन 7, वॉमिटिंग आफ्टर वैक्सीनेशन। कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं, डॉक्टर, इंजेक्शन के बाद बच्चे ने वॉमिट कर दिया। एक दो बार वॉमिटिंग, अगर बच्चा बाद में ठीक लग रहा है और फीड लेने लगे, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बार बार उल्टी, कुछ भी न रख पाना या डिहाइड्रेशन के साइंस डॉक्टर को दिखाने का संकेत है। अब हम बात करते हैं स्किन से रिलेटेड एक कॉमन कंसर्न की, राश। सेक्शन 8, राश आफ्टर वैक्सीनेशन। राश दिखना पेरेंट्स को डराता है, लेकिन हर राश डेंजरस नहीं होता। माइल्ड राश, बच्चा एक्टिव हो और ब्रीदिंग नॉर्मल हो,
तो ज़्यादातर केसेस में सीरियस एलर्जी नहीं होती, लेकिन राश का तेजी से स्प्रेड होना, लिप्स या आईज के पास स्वेलिंग या सांस लेने में दिक्कत, ये इमरजेंसी साइंस हैं। अब एक बहुत जरूरी टॉपिक पर आते हैं, सीरियस एलर्जिक रिएक्शन। सेक्शन 9, एलर्जिक रिएक्शन, व्हेन टू रश। सीरियस एलर्जिक रिएक्शन रेयर होता है, लेकिन इसे पहचानना बहुत जरूरी है। फेस, लिप्स, आईज की स्वेलिंग, आवाज बदलना या सांस लेने में दिक्कत, इन साइंस में वेट नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 10, 20 मिनट्स वेट क्यों। अब आखिरी सवाल, वैक्सीनेशन के बाद 20 मिनट वेट क्यों करवाते हैं? ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ज्यादातर सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस पहले 10 टू 20 मिनट्स में ही सामने आते हैं। क्लिनिक में वेट करने से बच्चा मेडिकल सुपरविजन में रहता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डॉक्टर बनाना नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट पेरेंट बनाना है। जब डिसीजन क्लैरिटी होती है तो ना पैनिक होता है ना डिले। पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर, अगर ये सब एक जगह क्लियर लिखा मिल जाए। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वैक्सीनेशन रिएक्शंस को एक सिंपल डिसीजन बेस्ड फ्रेमवर्क में समझा रहा हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। धन्यवाद।